वेलकम टू BGK विश्व ज्ञान केंद्र पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि BSSC ने अपने वेबसाइट पे 15/3/2021 आज की ही डेट में एक इम्पोर्टेंट नोटिस डाला है टेंडर से रिलेटेड। हालांकि इससे पहले भी BSSC ने दो बार टेंडर से रिलेटेड नोटिस जारी कर चुका है। अब ये तीसरी बार जारी कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या है। तो चलिए पहले इसको डाउनलोड करते हैं। ये नोटिस हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो ये 15/3/2021 आज के डेट में आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2014 में हुई थी। तो परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने के लिए सबसे पहले 19/2 को ये टेंडर हेतु विज्ञापन जारी किए थे। उसके बाद 2/3 को ये सूचना इसके लिए प्रकाशित किए गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंड करके ये डेट एक्सटेंड किया था। अब ये डेट एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं 23/3 तक अपराह्न 1 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से लिफाफा बंद निविदा भेज सकते हैं। मतलब इन्होंने डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया है और ये एक्सटेंशन डेट है 23/3 तक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पहले मार्च में होने की उम्मीद थी, मार्च लास्ट तक, तो ये अब मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट तक भी ये टाइपिंग का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर टंकन वो नहीं हो सकता है। तो आप सब उम्मीद कर सकते हैं ये से मई स्टार्टिंग में, मई फर्स्ट वीक में ही कंप्यूटर टाइपिंग हो सकती है। तो ये एक तरफ से इसको 2 वे में देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। पॉजिटिव वे उन लोगों के लिए जिनकी टाइपिंग थोड़ी भी अच्छी नहीं है और वे अभी इनिशियल स्टेप में है, जिनकी टाइपिंग स्पीड अभी वो 0 से स्टार्ट किए हैं, 5, 10, 15 ऐसे उनकी टाइपिंग स्पीड है। और नेगेटिव उन लोगों के लिए जो पहले से ही हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सभी प्रकार के टंकन करके बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी पूर्ण बहुत अच्छी है, उनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो एक्सीलेंट है। ठीक है, तो उनके लिए नेगेटिव वे में है, उनको गुस्सा भी आ रहा होगा। लेकिन जो विद्यार्थी अभी अच्छे से ये कर रहे हैं टाइपिंग, तो उनके लिए अच्छी बात है ये। तो आप लोग अच्छे से करें ताकि जो एग्ज़ाम हो टाइपिंग वो आप लोग अच्छे से पास कर जाएं। तो ये रहा, अब 23 तक ये BSSC ने एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आराम से निश्चिंत होकर टाइपिंग करें। धन्यवाद।